आइए हम आत्मचिंतन आत्मदर्शन द्वारा आत्मानुभूति करें। सर्वप्रथम हम आत्मा के स्वरूप की अनुभूति करेंगे। आरामदायक मुद्रा में बैठें और अपने शरीर और मन को कुछ गहरी सांसें लेते हुए शिथिल कर दें। किसी भी प्रकार का तनाव हो तो मन से निकाल दें। अपना पूरा ध्यान ललाट के मध्य में केंद्रित करें और उस स्थान पर स्वयं को एक दिव्य और चमकते हुए ज्योति बिंदु के रूप में देखने का प्रयास करें। इस मानस दर्शन के साथ अब यह निश्चित करें कि 5 तत्वों के बने हुए इस नाशवंत शरीर से भिन्न मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच विराजमान में आत्मा एक चमकता हुआ सितारा हूं। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा अति सूक्ष्म हूं, बिंदु स्वरूप हूं, अणु से भी सूक्ष्म हूं। मैं आत्मा दिव्य प्रकाश बिंदु ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। मेरा यह शरीर मुझ आत्मा के लिए वस्त्र मात्र, साधन मात्र व वाहन मात्र है। मैं आत्मा अपनी 5 कर्मेंद्रियों का एवं 5 ज्ञानेंद्रियों का अधिपति हूं। मैं इंद्रियों का राजा हूं, इंद्रजीत हूं। इस भ्रुकुटी रूपी अकाल तख्त पर विराजमान में एक अकाल मूर्त आत्मा हूं। मैं आत्मा मेरे समग्र शरीर का नियंत्रण इस स्थान पर बैठकर कर रही हूं। अब हम आत्मा की शाश्वतता की अनुभूति करेंगे। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। मेरा अस्तित्व अनादि समय से है और अनंत तक बना रहेगा। मुझ आत्मा का न कभी जन्म हुआ है, न कभी मृत्यु होगी। यह शरीर जन्म लेता है और शरीर की मृत्यु भी होती है, लेकिन मैं आत्मा तो शाश्वत हूं, सनातन हूं। ऐसे तो मैंने अनगिनत शरीर धारण किए हैं और आगे भी करती रहूंगी, लेकिन मैं चैतन्य शक्ति आत्मा नित्य, अनादि, अनंत हूं। आइए अब हम आत्मा की 3 सूक्ष्म इंद्रियों की अनुभूति करेंगे। मैं जड़ तत्वों से भिन्न एक चेतन सत्ता हूं, जो जड़ में नहीं है। ऐसी अनेक शक्तियां मुझ चैतन्य आत्मा में है। मैं विचार कर शक्ति हूं, इच्छा कर शक्ति हूं, कल्पना कर शक्ति हूं। ये सब मेरी सामान्य शक्तियां हैं। यही सामान्य शक्तियों समूह मेरा मन है। मेरा मन ही मुझ आत्मा की संकल्प शक्ति है। ये शक्ति अति सूक्ष्म शक्ति है। मेरे संकल्पों की शक्ति की गति अमाप है। मुझ आत्मा में अन्य कई तार्किक शक्तियां भी हैं। मैं आत्मा परख सकती हूं, समझ सकती हूं, न्याय कर सकती हूं, चेकिंग कर चेंज हो सकती हूं, निर्णय कर सकती हूं। मुझ आत्मा की यह तार्किक शक्तियां ही मेरी बुद्धि है। बुद्धि मुझ आत्मा का विवेक है। मैं आत्मा अन्य एक विशिष्ट शक्ति को भी धारण करती हूं। मैं जो भी मन से सोचती हूं, बुद्धि से निर्णय करती हूं और उसके आधार पर जो कुछ भी कर्म कराती हूं, उसकी छाप, इम्प्रेशन मेरी चेतना पर पड़ती है। मेरे हर विचार, निर्णय
और कर्मों की पड़ी हुई छाप का संग्रह ही मेरे संस्कार है, मेरा व्यक्तित्व है। किसी भी संस्कार की छाप बार बार पड़ने से मेरा स्वभाव, दृष्टिकोण और अभिगम बनता है। मेरी दृष्टि वृत्ति का आधार मेरे संस्कार है। आइए अब हम आत्मा के मूलभूत स्वधर्मों की अनुभूति करेंगे। सर्वप्रथम हम शांति अनुभूति करेंगे। मैं आत्मा अपने मूल स्वरूप में शांत स्वरूप हूँ। शांति तो मुझ आत्मा का आदि अनादि स्वभाव है, स्वधर्म है। इसलिए मैं आत्मा परम शांति की इच्छुक रहती हूँ। शांति तो मुझ आत्मा के गले का हार है। मैं खुद शांति का एक भंडार हूँ। अभी तक मैं शांति के लिए व्यर्थ ही भटक रहा था। मैं खुद एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति के साथ मुझ आत्मा का कितना घनिष्ठ संबंध है। परम शांति का धाम, परम धाम मुझ आत्मा का निज धाम है, जहाँ परम शांति, नीरव शांति, गहन शांति छाई रहती है। ऐसे शांति धाम की निवासी में आत्मा परम शांति की अनुभूति कर रही हूँ। मेरा दूसरा स्वधर्म है प्रेम। प्रेम मुझ आत्मा की महत्वपूर्ण शक्ति है, मेरी चेतना का स्वधर्म है। प्रेम मेरे अन्य के साथ के सभी संबंधों की महत्वपूर्ण कड़ी है। मैं मूल स्वरूप से प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा परम पिता शिव परमात्मा प्रेम का सागर है, प्रेम का भंडार है। मैं उसकी संतान प्रेम स्वरूप हूँ। प्रेम सागर की गोद में मैं विशुद्ध प्रेम की अनुभूति कर रहा हूँ। विशुद्ध प्रेम की सरिता मेरे हृदय में उमट रही है। मुझ आत्मा से निस्वार्थ भातृत्व भाव छलक रहा है, जो चारों ओर विश्व में फैल रहा है। मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। पवित्रता भी मुझ आत्मा का आदि अनादि महत्वपूर्ण संस्कार है। मैं एक विशुद्ध आत्मा हूँ। शांति और निजानंद की जननी पवित्रता है। पवित्रता के बल पर ही मैं विश्व नाटक के आदि में सर्वगुण संपन्न देवात्मा थी। मेरा व्यक्तित्व संपूर्ण पवित्र था। मेरे पारलौकिक पिता परमात्मा शिव पवित्रता के सागर है। मैं उनकी संतान पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता ही मेरी वास्तविकता है। पवित्रता ही मेरी पर्सनैलिटी है। पवित्रता ही मेरी रॉयल्टी है। मुझ ज्योति बिंदु आत्मा में से चारों ओर पवित्रता की किरणें फैल रही हैं। आनंद भी मुझ आत्मा का मूलभूत स्वभाव है, स्वधर्म है। सुख मेरी अनादि संपत्ति है। सृष्टि चक्र के मेरे आदि के जन्मों में मैं मेरी आत्मिक स्मृति में था। तब मैं मेरे देवता स्वरूप ने था। मेरा जीवन सुख और आनंद से संपन्न था। मैं मूलभूत रूप से निजानंद परमानंद स्वरूप आत्मा हूँ। वर्तमान में भी मैं मेरी स्वस्मृति में स्थित हूँ और परम सुख और परम आनंद का सहज अनुभव कर रही हूँ।
शक्ति मुझ आत्मा का एक विशिष्ट स्वधर्म है। मैं मूल स्वरूप में शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। मेरा हर विचार, मेरा हर कर्म मुझ आत्मा की शक्ति से उत्पन्न होता है और संपन्न होता है। मुझ आत्मा की शक्ति से मेरी हर कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया मेरे वश में है। वर्तमान समय में आत्मा इन शक्तियों द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकारों पर विजय पाती हूँ। मैं आत्मा शक्ति का रूप हूँ। मैं आत्मा शक्ति की एक ज्वाला हूँ। इस ज्वाला में मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा विकर्म के बोझ से मुक्त हो रही हूँ, हल्की हो रही हूँ। मुझ ज्योति आत्मा का पिता महाज्योति परमात्मा शक्ति के सागर है, सर्वशक्तिवान है। मैं उनकी संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। आइए अब हम आत्मा के स्वधाम की अनुभूति करें। मुझ आत्मा का निज धाम परम धाम है, जो आकाश और अवकाश से भी परे है, सितारों की दुनिया से भी परे है, ऊंचे से ऊंचा धाम है। यहाँ 5 तत्वों का कोई अस्तित्व नहीं है। जहाँ अनंत तक ब्रह्म तत्व का सुनहरा लाल प्रकाश फैला हुआ है, वह पवित्र लाल प्रकाश से आच्छादित है। जहाँ परम शांति, नीरव शांति, शांति ही शांति है। इस स्थान पर बीज रूप अवस्था में मैं आत्मा परम शांति, प्रगाढ़ शांति का अनुभव कर रही हूँ। आह, कितना सुंदर और सुहावना है यह मेरा निज धाम। ओम शांति शांति शांति। मित्रों, आज की हमारी यह प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।